guys and welcome to CBSE Guru E-School। और फिलहाल हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। आज का हमारा लेसन या आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 9 की चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का थर्ड लेसन। और इसीलिए आज के लेसन में हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशंस को समझेंगे, पढ़ेंगे, जो कि यूक्लिड एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि यूक्लिड एग्जाम्स और पोस्टुलेट ही इस चैप्टर का बेस है, इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट है और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से निकल कर आते हैं। तो एक्सरसाइज पे शुरू करने से पहले हमें इन पोस्टुलेट और एग्जाम से निकलने वाले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी हो जाती है, ताकि जब हम एक्सरसाइज पे जंप करें तो एक्सरसाइज को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए हमारे लिए। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम यूक्लिड एग्जाम्स और पोस्टुलेट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल सीबीएसई गुरु ई-स्कूल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट लेसन या वीडियो मिस नहीं हो। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। द एग्जाम्पल सेज इफ A, B and C are 3 points on a line and B lies between A and C, यहाँ पर C आना चाहिए, then prove that AB plus BC is equal to AC। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट्स हमारे पास A, B और C, और तीनों ही पॉइंट्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं सच दैट B lies between A and C। तो ये हमारे पास यहाँ डायग्राम आपको सामने दिख रहा है। एक लाइन है, उस पे A, B और C पॉइंट्स है 3, जहाँ पे B, A और C के बीच में है। और कहा जा रहा है कि ये प्रूव करिए कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो ये चीज हमें पता तो है कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, बट हाउ टू प्रूव इट, यहाँ पे हमें प्रूफ मांग रहा है। तो अगर हम हमारे लास्ट के 2 लेसन जो हमने इस चैप्टर पर किए हैं उनको याद करें और यूक्लिड एग्जाम को याद करें, फोर्थ एग्जाम को, तो हमें ये कहा गया है कि अगर कोई 2 चीज़ कोइंसाइड करती है तो वो दोनों ही चीज़ बराबर होती है। उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर हम 2 1 रुपये कॉइन ले लें, ये एक 1 रुपये कॉइन और ये दूसरा 1 रुपये कॉइन, और इन दोनों ही कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो दोनों ही कॉइन्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे और इसी वजह से दोनों ही 1 रुपये कॉइन बराबर हैं। यही स्टेटमेंट कहता है यूक्लिड एग्जाम 4 का। और हम जानते हैं कि when we apply AB plus BC we get AC, यानी AB प्लस BC का जो रिजल्ट है वो AC को कोइंसाइड करता है, और इसी वजह से यूक्लिड्स 4th एग्जाम के अकॉर्डिंग AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम 4 से जैसे हमने रिलेट किया है इस कॉन्सेप्ट को, इस एग्जाम्पल को, और प्रूव किया है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC बिकॉज द रिजल्ट ऑफ AB प्लस BC कोइंसाइड्स द लाइन AC। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड एग्जाम्पल पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि हो सकता है कि ये एग्जाम्पल सीधा के सीधा बुक से उठाकर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाए। तो इस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से समझना है हमें। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है और लॉजिकल भी है, ताकि और इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये अगर एग्जाम में आता है तो बड़े नंबर में आता है। तो शुरू करते हैं इसके डिस्कशन को, बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 2 कहता है प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रूव करिए कि
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को किसी भी एक गिवन लाइन सेगमेंट पर ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी हियर। इस लाइन सेगमेंट को हमने ए बी नाम दे दिया, तो यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इस लाइन सेगमेंट पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पर जाने से पहले हम सर्कल पर आते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ए पॉइंट को अगर हम सेंटर ले लें और ए बी को रेडियस ले लें तो एक सर्कल बन सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बी पॉइंट को रेडियस सेंटर लेकर बी ए को रेडियस मानकर एक सर्कल बनाए तो क्या वो सर्कल होगा? बिल्कुल होगा। तो लेट अस परफॉर्म these two steps. Let us take A as center and AB as radius and draw a circle. Another, let us assume B as center and BA as radius and draw another circle. तो ये कुछ इस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा, मैं बनाकर दिखाती हूँ। एक मिनट। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये दो जो सर्कल बनेंगे वो कुछ इस तरीके के बनेंगे कि वो दोनों ही सर्कल आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड करें दो पॉइंट्स पर। यानी एक सर्कल तो बनेगा ऐसे और दूसरा सर्कल बनेगा ऐसे। समझ में आ रहा है? इस सर्कल, ये जो सर्कल वाला हमारे पास कीबोर्ड, हमारे बोर्ड पर फीचर है उससे नहीं बन रहा है, हमने हाथ से बना के दिखा दिया। तो इस तरीके के कोई सर्कल बनेंगे दो हमारे, जो इस तरीके से कोइंसाइड करेंगे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर और यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इतना पार्ट मिटा दें, ये चीज अगर हम मिटा देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। इसी डायग्राम को और क्लियर वे में देखने के लिए हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ये हमने फर्स्ट सर्कल जो ऐसे बना था उसका आर्क है एक, और ये जो सेकंड सर्कल ऐसे बना था उसका आर्क है। अब आगे स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। स्टेटमेंट आगे ये कह रहा है, हियर यू नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। हमने दो सर्कल बना लिए, वही लिखा है यहाँ पर। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये तीनों ए बी, अच्छा ये इतना बनाने के बाद अगला जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें ये करना है कि हमें ए सी और बी सी को ज्वाइंट कर देना है जिससे हमें एक ट्राइंगल मिल जाए। तो ट्राइंगल तो बना लिया हमने, लेकिन अब हमें ये प्रूव करना है दैट ए बी, बी सी एंड ए सी आर इक्वल टू वन अनदर। तो हमें ये पता है कि ए बी रेडियस है इस सर्कल का और ए बी ही रेडियस है इस सर्कल का है। और यहाँ पे जहाँ पे ये चीज, ये दोनों सर्कल कोइंसाइड कर रहे हैं, उसको अगर बी से ज्वाइंट करते हैं हम, ऐसा देखो, ये एक सर्कल बनाया हमने और ये दूसरा सर्कल। ए बी तो इन दोनों ही सर्कल का रेडियस है, तो ये दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। तो ये दोनों सर्कल, पहली बात रेडियस सेम है इसलिए इनका एरिया भी सेम है और इसीलिए आइडेंटिकल है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ही सर्कल, उस पॉइंट को बी से ज्वाइंट करने पर हमें पता चलेगा कि बी सी भी इन दोनों ही सर्कल का रेडियस है। और अगर ए सी को ज्वाइंट करें तो ए सी भी इन दोनों ही सर्कल का रेडियस है। तो जब तीनों ही लाइंस, इस ट्राइंगल की तीनों ही लाइंस एक सिमिलर कॉमन सर्कल के रेडियस है, तो तीनों आपस में तो इक्वल ही होगी। एक ही सर्कल का रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, तीनों रेडियस आपस में तो इक्वल ही होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर एक सर्कल बनाया है
उसका ये वाला रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, ये वाला रेडियस 2 सेंटीमीटर का और ये वाला रेडियस 5 सेंटीमीटर का है? नहीं, तीनों बराबर ही होंगे, या तो तीनों 3 सेंटीमीटर या तीनों 2 सेंटीमीटर या तीनों 5 सेंटीमीटर के होंगे। वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है इस ट्राइंगल में। तीनों ही साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी, तीनों ही साइड्स एक कॉमन सर्कल के रेडियस है, इसीलिए तीनों एक दूसरे के बराबर है। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी सिंस दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू बी सी आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब ए बी ए सी के भी बराबर है और ए बी बी सी के भी बराबर है। तो हमने ये एग्जाम पढ़ा था कि इक्वल टू इक्वल आर ऑलवेज इक्वल। एग्जाम नहीं, पोस्टुलेट था, इक्वल्स ऑफ इक्वल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसीलिए ए सी और बी सी भी इक्वल होंगे और इसी तरीके से हमारा ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही जो एग्जाम्पल्स हमने आज करे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सीबीएसई गुरु ई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर अपलोड हुए पुराने चैप्टर्स के वीडियोस और प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप इन प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप दूसरे चैप्टर्स जो प्लेलिस्ट में नहीं दे रखे हैं उनको पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।